क्या आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में इंसान का संस्कार उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि जिस प्रकार एक बीज से पूरा वृक्ष बनता है, उसी प्रकार गर्भ में ही बच्चे के जीवन की नींव रखी जाती है। इसीलिए उन्होंने 16 संस्कारों की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार से की, जिसे कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार केवल संतान प्राप्ति का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिसमें माता पिता शुद्ध मन, शुद्ध विचार और दिव्य संकल्प के साथ एक श्रेष्ठ आत्मा को इस संसार में आमंत्रित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भाधान संस्कार क्या है, इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे की एक प्राचीन कथा और इसका वास्तविक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में पहला संस्कार माना जाता है। गर्भाधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ प्लस आधान, अर्थात गर्भ को धारण करना या गर्भ की स्थापना करना। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि जब पति पत्नी संतान की इच्छा करें तो उससे पहले वे अपने शरीर, मन और वातावरण को पवित्र बनाएं। इसलिए संतान की योजना से पहले मंत्र, प्रार्थना और शुभ संकल्प के साथ इस संस्कार को किया जाता था। ऋषियों का विश्वास था कि यदि माता पिता उस समय सकारात्मक और शांत मन में हों, तो आने वाली संतान का स्वभाव भी श्रेष्ठ और संतुलित होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई कथाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि गर्भावस्था से पहले माता पिता के विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रसिद्ध कथा अभिमन्यु की है। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीति समझा रहे थे, तो वे चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बता रहे थे। उस समय सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। कथा के अनुसार गर्भ में रहते हुए ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुन ली थी। हालांकि सुभद्रा बीच में सो गई, इसलिए वह बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया। लेकिन यह कथा हमें बताती है कि गर्भ में भी बच्चे का मन और चेतना सक्रिय होती है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते थे कि संतान के आने से पहले ही माता पिता को अपने विचारों और जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। प्राचीन काल में इस संस्कार को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। इसमें कुछ मुख्य बातें होती थीं, जैसे कि शुद्ध वातावरण, घर को साफ किया जाता था और भगवान की पूजा की जाती थी। माता पिता भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके घर एक गुणवान और स्वस्थ संतान का जन्म हो। इस संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग था माता पिता का मन। उन्हें क्रोध, तनाव और नकारात्मकता से दूर रहकर शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। गर्भाधान संस्कार का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी है। संस्कार यह याद दिलाता है कि संतान केवल जन्म देना ही नहीं, बल्कि उसे अच्छा जीवन देना भी माता पिता की जिम्मेदारी है। आज विज्ञान भी मानता है कि माता पिता की मानसिक स्थिति बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती है। ऋषियों का मानना था कि यदि हर परिवार अच्छे संस्कारों के साथ संतान को जन्म देगा, तो समाज भी श्रेष्ठ बनेगा। आज भले ही लोग पुराने तरीके से यह संस्कार न करते हों, लेकिन इसका मूल संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संतान की योजना सोच समझकर करें, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें, सकारात्मक वातावरण बनाएं, क्योंकि एक नई आत्मा आपके घर आने वाली होती है। तो यह था 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भाधान संस्कार से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गर्भ में आने के बाद भी बच्चे के विकास के लिए हमारी परंपरा में कई और संस्कार बताए गए हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार, और इसके पीछे छिपा अद्भुत महत्व। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़ना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।